जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। मैं आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पे आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ श्री कृष्ण की वो 5 बातें जिसे आप अपने जीवन में अपना के बहुत सारी परेशानियों से, कठिनाइयों से पार पा सकते हैं बिना किसी चिंता और फिक्र के। तो श्री कृष्ण की जो सबसे पहली टीचिंग है या सीख है वो है कर्म योग। जो श्री कृष्ण है वो इस चीज पे बल देते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य को करते जाइए बिना किसी फल की चिंता किए हुए, क्योंकि जो फल है वो ईश्वर के हाथ में है, वो जो कर्म है आपके हाथ में है। अगर आपके कर्म जो अच्छे हैं तो फल भी उसका अच्छा ही मिलेगा, अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपको फल गलत ही मिलेगा। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप अपने कर्म को करते जाइए फल की चिंता किए बिना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आगे जाके फल बुरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की ये बातें जो है इससे आपको किसी भी चिंता से मुक्त करती हैं। और वो श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य वो कर रहे हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, उसकी भी चिंता ना करें। तो अपने कर्म को करते जाइए। श्री कृष्ण की जो सबसे पहली सीख है वो है कर्म योग। तो भगवान श्री कृष्ण की दूसरी सबसे बड़ी सीख है वो है, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने वर्तमान में जिए, यानी कि प्रेजेंट में जिए। जो भी आपके पास्ट में हुआ है उसके बारे में किसी भी प्रकार की चिंता और फिक्र ना करें, और जो पास्ट में घटनाएं आपके साथ घटित हुई है उससे आप सबक लेते हुए अपने फ्यूचर यानी कि भविष्य की जो प्लानिंग है उसको कर सकते हैं। कि जिन लोगों ने आपके साथ जैसा व्यवहार पास्ट में किया है वैसा ही व्यवहार उन लोगों से सतर्क रहे, और जो प्रेजेंट और जो आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसको उसी प्रकार से उसको बनाएं। तो श्री कृष्ण ये सब बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप, वर्तमान में जो आप कार्य कर रहे हैं वही आपका भविष्य भी निर्धारित करेगा। तो श्री कृष्ण की दूसरी सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो है कि आप वर्तमान में जिए, वर्तमान के बारे में सोचे, अपने वर्तमान में अच्छे कार्य करें, उससे आपका भविष्य जो है वो संवरेगा। भगवान श्री कृष्ण जो तीसरी शिक्षा देते हैं वो है डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब होता है अलगाव। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके पास जो भी है उसके साथ आप इतना अटैच ना हो जाएं भावनात्मक रूप से कि आप अगर वो चीज आपसे अलग हो तो आपको दुख हो और पीड़ा हो। तो आपके जीवन में कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कीमती वस्तु क्यों ना हो, कैसा भी आपके साथ किसी के साथ भी कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते के साथ आप इतना ना अटैच हो जाए कि अगर वो उस आपसे खत्म हो जाता है या आपसे दूर चला जाता है तो आपको बहुत ज्यादा उसके साथ भावनात्मक लगाव होता है, तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, पीड़ा होता है। तो आपके जो संबंध किसी के भी साथ होते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा आप अटैच ना हो, बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से उसके साथ ना जुड़े, क्योंकि जो भावना है अगर किसी भी साथ में आपके भावनात्मक बहुत ज्यादा आप उससे अटैच्ड हैं तो उससे आपको दूर जाने पे काफी ज्यादा पीड़ा होगी, काफी ज्यादा दर्द होगा। तो तीसरी सीख जो श्री कृष्ण देते हैं वो है डिटेचमेंट की। श्री कृष्ण चौथी जो अपनी सीख देते हैं, श्री कृष्ण की जो चौथी सबसे बड़ी सीख है वो है कि आपको हमेशा ज्ञान और बुद्धि के बारे में सोचते रहना चाहिए। मतलब कि आपको हमेशा नए नए ज्ञान अर्जित करने चाहिए और बुद्धि भी अर्जित करनी चाहिए। तो अगर कुछ भी किसी भी एज में है, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ भी नई चीज आती है तो आप उसके बारे में सोचें, सीखें और समझें, क्योंकि सीखने की, समझने की और उस चीज को जानने की कोई भी उम्र नहीं होती है। तो किसी कृष्ण की जो चौथी सबसे बड़ी सीख है वो है कि आप कहीं से भी ज्ञान हो उसको अर्जित करें, उसके बारे में जानें, पढ़ें, लिखें और उसको समझें, और आप उस ज्ञान को लोगों में भी फैलाएं ताकि आपके ज्ञान की जो प्रकाश है वो लोगों में भी विद्यमान हो और लोग भी उससे जागरूक हो और उस चीजों को जाने। तो भगवान श्री कृष्ण की 5वीं जो सबसे बड़ी सीख है वो है कि आप लव एंड कंपैशन यानी कि प्रेम और करुणा का भाव आपको सबके साथ रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो या पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, आपके कोई भी जानने वाले हो, आपके साथ प्रेम और करुणा सबके साथ होना चाहिए। प्रेम और करुणा के भाव आपको सबके साथ रखना चाहिए। तो श्री कृष्ण अपने 5वें सीख में कहते हैं कि आपके लव एंड कंपैशन यानी कि करुणा और प्रेम जो है आप सबके साथ रखें, सबके साथ आप
अच्छे से बातें करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, कि ऐसा कार्य ना करें कि किसी को भी आपके द्वारा किए गए कार्य से कोई कैसे भी परेशानी हो, उसको किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचे या किसी प्रकार का दुख हो। तो श्री कृष्ण की जो ये 5 बातें हैं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने की सीख देती हैं कि कैसे हम इस जो नश्वर संसार है उससे हम जो दुख का कारण है, जो चिंता का कारण है, फिक्र का कारण है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन को निर्वहन को कैसे कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को मेरी ये जो प्रस्तुति जन्माष्टमी में है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन है जिससे कि मेरी वीडियो और अच्छी बन सकती है, मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ यूट्यूब पे, तो आप सजेशंस देना ना भूलें। मैं आप लोगों के सजेशंस का प्रतीक्षा करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं उसको मैं अमल करूं, उसको मैं अपने वीडियोस में डालूं और जिससे कि और भी अच्छी चीजें बन के बाहर निकले। तो अंत तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों को कहता हूं धन्यवाद और ऐसे ही मिलता हूं किसी अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।